बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो ऑटोकैड से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हमें क्विकली उनके अंदर सेंटर लाइन मार्क करनी होती है, या हमारे पास कुछ लाइंस हैं तो उनकी सेंटर मार्क लाइन करनी होती है। तो ऐसे में हम लोग कैसे ये लाइन क्विकली मार्क कर सकते हैं, और ये लाइन भी लाइन टाइप्स की तरह होती है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले से एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि लाइन टाइप्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे स्क्रीन पे ऊपर आपको दो ऑब्जेक्ट, ये एक रेक्टेंगल है आप ये देख सकते हैं, और ये साथ में सर्कल और ये दो लाइनें लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं इनकी सेंटर मार्क करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें, और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने कुछ लेयर्स बनाई हुई हैं। ये लेयर है ऑब्जेक्ट्स, जो कि इन ऑब्जेक्ट्स की नाम से लेयर बनाई हुई है, और एक ये सेंटर लाइन के नाम से एक लेयर बनाई हुई है। तो सेंटर लाइन को मार्क करने से पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इस लाइन को, सेंटर लाइन जो मैंने खुद से एक लाइन क्रिएट की हुई है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उससे पहले मैं ये लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देखें कि ये जो मेरी सेंटर लाइन है, इसमें जो लाइन टाइप है वो स्ट्रेट है, इसमें किसी किस्म की कोई स्पेशल लाइन नहीं है, बल्कि ये एक रेगुलर लाइन है। और यही एक ट्रिक है जो इस वीडियो में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और ये जो ऑप्शन है ये ऑटोकैड 2017 या उसके बाद का जो 18 है उसमें ये ऑप्शन है, उससे पहले वाले ऑटोकैड के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो चले यहाँ पे हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली सेंटर लाइन मार्क करने के लिए हमने सबसे पहले अपने ऑटोकैड के ये एनोटेशन वाला जो टैब है इसके अंदर जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप एनोटेशन में आएंगे तो यहाँ पे ये सेंटर लाइंस आपको नज़र आ रहा होगा, और ये सेंटर लाइन के ऊपर हमें ये दो लाइनों के दरमियान सेंटर और सेंटर मार्क का दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो लाइनों के दरमियान सेंटर लाइन मार्क है, लेकिन मैंने जो ऑब्जेक्ट ड्रा किए हुए हैं वो कोई लाइन्स नहीं है, बल्कि ये एक रेक्टेंगल है और ये ऑब्जेक्ट्स हैं कंटिन्यू, और ये लाइक पॉली लाइन्स हैं। तो इनके दरमियान में हम लोग सेंटर मार्क लाइन मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे किन दो लाइनों के दरमियान में सेंटर लाइन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये लाइन और ये नीचे वाली लाइन, इन दो के दरमियान मुझे सेंटर लाइन चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेंटर लाइन लग गई है। और दूसरा ये अगर आप देखें तो ये जो सेंटर लाइन लगी है ये लाइन भी लाइन टाइप्स जो सेंटर लाइन के लिए यूज़ होती है उसके लिए लग गई है, और बाकी कलर इसने वही यूज़ किया है जो कि मैंने करंटली लेयर आप होम टाइम में देखे सेंटर लाइन की थी। लेकिन जो मेरी लाइन मैंने उसमें सेलेक्ट की हुई है वो कंटिन्यू लाइन है। तो इसमें सेंटर लाइन अगर आप जब अप्लाई करेंगे नोटेशन वाली तो ये लाइन भी खुद ब खुद बाय लाइन टाइप्स भी चेंज हो जाएगी। अभी इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ कि ये जो दो लाइनें हैं जिनके दरमियान मैंने सेंटर लाइन की है, तो ये सेंटर लाइन जो है ये हमारी लिमिट से थोड़ी सी बाहर चली जाती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा ही होगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इसके ऊपर कुछ ग्रिप्स ले लेता हूँ। ये सेंटर की ग्रिप है, और ये इसकी एजेस की, और ये एरोज को, इनको मैं अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, जिस तरफ भी चाहूँ मैं इनको अपनी मर्ज़ी से ड्रैग कर सकता हूँ, या कोई ख़ास डायमेंशन अगर देनी हो तो वो भी मैं डायमेंशन दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे ये जो सेंटर लाइन है एक्सटेंड करनी है 5 मीटर या 5 यूनिट जो मैंने डिसाइड किया हुआ है। तो मैं जैसे ही उसके ऊपर 5 लिख के क्लिक करूँगा तो ये मेरी 5 यूनिट जो है वो सेंटर लाइन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ये बात हो रही ऑब्जेक्ट की, और अगर मेरे पास दो लाइनें हो जैसे ये और ये दो सिंपल लाइनें लगी हुई हैं, और या ये दो रोड्स की लाइन्स भी हो सकती हैं,
और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट लाइक बॉक्स कलर भी हो सकता है, तो उसमें अगर हम सेंटर मार्क करनी हो तो वो हम इस तरह करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 लाइनें लगी हैं। इसको मैं फर्जी कहता हूँ कि ये जो 2 लाइनें हैं ये मेरी रोड्स की 2 लाइनें हैं और इनके दरमियान मैंने सेंटर लाइन मार्क करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम मैं सेंटर लाइन में जाता हूँ और उसके बाद एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और फिर दूसरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने दोनों लाइन को सिलेक्ट किया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये मेरी सेंटर लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ऑब्जेक्ट और 2 लाइनें के इनके दरमियान हम लोग कैसे अपनी सेंटर लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें लाइन ड्रा करने के बजाय सेंटर मार्क करना होता है, जैसा कि ये सर्कल है या कुछ इसी तरह से मिलते जुलते कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये सेंटर का सर्कल या के अंदर जो अगर मुझे पॉइंट मार्क करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही सेंटर लाइन के ऊपर ये सेंटर मार्क का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं अपने माउस को सर्कल के ऊपर कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो सेंटर है वो मार्क हो जाएगा और ये सेंटर भी सेम अपने ऑब्जेक्ट से दोनों तरफ बाहर चला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ सेंटर लाइन लगी और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का सेंटर मार्क किया गया है और इसकी ग्रिप भी सेम ही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप इसके चारों तरफ जिस तरफ भी चाहे इसको ड्रैग कर सकते हैं और डायमेंशन के साथ आप इन सेंटर लाइन को और एक्सटेंड कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायर्ड हो। क्यों, जैसे हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जो सेंटर मार्क होगा, जो सेंटर लाइन लगेगी वो उसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगेगी और अगर हम बाद में कोई और ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं तो हम सेम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल लगाता हूँ यहीं से और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने सेंटर मार्क किया है ये मेरा सर्कल जो है ये सेंटर मार्क जो है इस सर्कल तक जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा सेंटर को और इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए मैं इनको एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर मैं डायमेंशन देना चाहूँ तो मैं कोई डायमेंशन से भी इसको देकर एक्सटेंड कर सकता हूँ और ये इस तरह मेरे बाहर के ऑब्जेक्ट का भी सेंटर मार्क हो जाएगा। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने ये बताया कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे सेंटर मार्क कर सकते हैं या अगर हमारे पास 2 लाइनें हो तो उनके दरमियान हम लोग सेंटर लाइन मार्क कैसे कर सकते हैं। बाकी मैंने वीडियो के दौरान बात की थी लाइन टाइप्स की, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बड़ी डिटेल में कुछ मंथ पहले बनाया हुआ है जिसका लिंक और एंड सेक्शन में जो एंड वो वीडियो के एंड में भी वो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से जैसे ये सेंटर लाइन लगी है इसके ये लाइन की डायमेंशन और बीच में जो गैप्स हैं इनको हम अपनी मर्ज़ी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं या इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, अपनी मर्ज़ी से लाइन टाइप कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा मैंने एक बात की थी कि जब हम लोग टोपोग्राफिकल डाटा ड्रा करते हैं तो वहाँ पे भी मैंने एक रोड का सेंटर मार्क किया था, उसमें ये सेंटर लाइन सेम लाइन टाप सी वो ऑटोकैड सिविल 3D का वीडियो था, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। वीडियो के लास्ट में फाइनली यही कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा वीडियो एक लॉन्ग टाइम में था, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहे, तो मैं एक तो वेकेशन पे था और कुछ बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो ये वीडियो या कोई मेरा पुराना वीडियो हो, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के हम मुझसे क्वेश्चन पूछे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो या आपकी जो हौसला अफजाई मेरे लिए दुआएं वगैरह होती हैं उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट डे दे दूं। तो ऐसे में कुछ, क्योंकि मैं एक मंथ के लिए आउट रहा हूं अपने यूट्यूब से, तो जो पिछले क्वेश्चंस हैं जो वीडियो से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उनके ऊपर वीडियो बना दूं और जो वीडियो से रिलेटेड नहीं है उनके सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो तो मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि उनको क्लियर करता जाऊँ। तो यहाँ तक आज का वीडियो यहाँ तक ही। अल्लाह हाफिज़। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है अमित शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें
और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नई वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।